46 कृषि और 47 पशुपालन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे से पहले अभी बाड़मेर से आने वाले रवि चौटन से आने बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया कृषि के लिए, न आय दुगनी करी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर किसान की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले उन्होंने ज़मीन की जांच करने के लिए कि इसमें कौन सा तत्वों की कमी है, उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड चालू किया। जब आपदा आ जाती थी तो किसान बेचारा आंसू बहाता था, उसको 50% भी पूरे उपखंड में कहीं नुकसान होता था, वो भी 50% तब नाम मात्र के, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये आते थे। उन्होंने उसको एरिया को खेत पे लेके गए। इसके साथ साथ उन्होंने 33% किया और उसकी बदौलत है कि आज लाखों रुपए, हजारों रुपए किसानों के खाते के अंदर आज आपदा के रूप के अंदर आ रहे हैं। किस तरह से उनका आंसू पूछने का काम किया। दूसरा सबसे बड़ा जो पहले किसानों के लिए फसल का इंश्योरेंस के लिए सभापति महोदय पहले 6% और 8% रबी और खरीफ का दोनों का अलग अलग 6 से 8% जो इंश्योरेंस का पैसा लगता था, उन्होंने घटा के 1.5% और 2% किया। और इसी के साथ कई चीज़ें आज इंश्योरेंस के इतने पैसे जो आज मिल रहे हैं किसानों के, जो भला हो रहा है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। घटने के बाद में एक चुल देना चालू किया उसको। पहले पूरे उपखंड में कहीं नुकसान होता तब इंश्योरेंस का पैसा मिलता था आपदा जैसे, बाकी आज खेत में भी किसी पर्टिकुलर खेत में कोई नुकसान होता है उसको भी पैसा मिलता है। मैं सभापति आपके माध्यम से मंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारे इंश्योरेंस की बात आ गई तो आपदा का तो पैसा शीतलहर का मिलता नहीं है, बाकी इंश्योरेंस का जो पैसा जब मिलेगा, जब क्रॉप कटिंग के सही और ईमानदारी से, इस बार जहाँ 5 बोरी सरसों की होती थी वहाँ पे 1 बोरी सरसों हुई है 1 बीघा के अंदर, तो उसको क्रॉप कटिंग के लिए आप डायरेक्शन दे, वैसे तो वो कर रहे हैं, बाकी आप यहाँ से सरकार से डायरेक्शन जाए कि ओरिजिनल क्रॉप कटिंग करें तो उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ MSP समर्थन मूल्य पे जब बाजार के औने पौने दामों में बिकती थी तो समर्थन मूल्य पे खरीदने के लिए उन्होंने जब पिछले 65 साल में कभी भी समर्थन मूल्य 10 रुपये से 50 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा किसी भी जिन्स का। बाकी 2014 के बाद में हर फसल का समर्थन मूल्य 200 रुपये से लेके 500 रुपये, चाहे सरसों ले लो, चाहे मूंग ले लो, चाहे चना ले लो जो। और इसके साथ साथ अगर आमदनी की बात करें, अभी कह रहे थे कि डीजल की रेटें बढ़ गई, अभी कुछ भी नहीं बढ़ा। मैं बात करता हूँ 1995-96 के अंदर जब हमारे सरसों, चना, मूंग लगभग 1800 से 2000 के आसपास बिकते थे, तब डीजल लगभग 10 रुपये लीटर था। और जब 2014 में आए थे केवल 3200 रुपये के आसपास ये तीनों फसलें बिकती थी और डीजल हो गया 70 रुपये। 20 साल में डीजल की रेट बढ़ गई 60 रुपये और फसल का जो समर्थन मूल्य है केवल 1200 रुपये। और आज 2008 के बाद के अंदर डीजल अगर 20 रुपये बढ़ा है, आज 90 रुपये की 4-5 रुपये, तो यहाँ आपके वैसे ही राज्य सरकार के ज़्यादा पैसा है। बाकी 20 रुपये बढ़ा है, आज फसल का कोई भी मूल्य 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं, कम नहीं बढ़ा। आज 5500 से लेके 5000 लेके 8000 के बीच में समर्थन मूल्य पे माल बिक रहे हैं। इसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे जो खरीद की गारंटी 2014 तक नेफेड को केवल 8000 करोड़ रुपए की थी, आज केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा के 50000 करोड़ रुपए की है। आज सबसे ज़्यादा खरीद की जा रही है, तो ये मोदी जी की बदौलत की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले कभी भी कांग्रेस ने किसान के भले के नहीं सोची। 65 साल में अगर पिछले 5 साल अगर अटल जी के देखे, उन्होंने पहली बार KCC किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को चालू किया। नहीं तो कहीं भी किसान अपने फसल के लिए या खाद बीज के लेने सेठ साहूकार पास जाता था और वहाँ से लगभग 24% ब्याज, जिसका अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो 40% के आसपास खर्चा लगता था। अगर 4% ब्याज पे पैसा देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया। इसके बाद में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लॉटरी सिस्टम जो है, अभी मंत्री महोदय जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी लॉटरी सिस्टम आपने फार्म पॉन्ड पे, ग्रीन हाउस पे, पोलियो हाउस पे, तो इसकी वजह से जो एक्चुअल जिसके लेने की है वो आदमी लेना रहे, और जो लॉटरी के अंदर मर जाए जैसे फार्म भर देते फिर उस पर न तो वो लेता है और वो आदमी जिसको ज़रूरत है वो आदमी ले नहीं पाता है। तो इस सिस्टम को बंद करे। कई लोग बेचारे जो जिनको ज़रूरत है 2-2 साल तक नंबर नहीं आता, और जिनके ज़रूरत नहीं है वो उनका नंबर आ जाता है और वो फिर उसको सरकारी योजना का बेनिफिट लेते हैं, फिर लिंगरोन होते रहते। इसको भी आप चेंज करें। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के तहत डिग्गी नुक्कड़ पे एक आपका केंद्र है जिसमें लगभग 120 बीघा के आसपास ज़मीन है। वहाँ पे सारे
क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, उनके अंदर अगर कृषि महाविद्यालय खोला जाता है तो सिर्फ आपको स्टाफ लगाने की जरूरत पड़ी, बाकी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। और उस क्षेत्र के अंदर पूरे उपखंड आसपास कहीं भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है और एग्रीकल्चर आधारित ही मेरे मालपुरा क्षेत्र है, तो ये करे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नवीन पद जो कृषि पर्यवेक्षक के मेरे क्षेत्र में बागड़ी, कुराड़, सोडा बावड़ी, बरोल, चपराना, थड़ोली, खोहाड़ा, बुजुर्ग वो बड़जा नगर में नए कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित करें, जब जाके नई पोस्टिंग हो पाएगी। फार्म पॉन्ड वगैरह इनकी जो राशि आपने बढ़ाई, इसके लिए भी मैं किसानों की तरफ से और मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो 90,000 रुपये का जो पहले कृषि फार्म पॉन्ड का अनुदान इसको बढ़ा के 1,20,000 रुपये किया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी जो भी मेरे पद थे पशुपालन के चाहे कृषि के सारे पद भरे, इसके लिए भी मेरी जनता की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि PMKSY जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो नोडल अधिकारी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू किया तो इसका कृषि विभाग था। बाकी पिछले 6-7 साल के अंदर पहले भी मैंने जब हमारी सरकार में थी तब बोला था, तब से अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसकी वजह से कई छोटे तालाब है लगभग जिनका 2002 के अंदर एक आदेश आया था कि जो 300 हेक्टेयर तक के जो छोटे तालाब थे वो सारे पंचायतों में चले गए और उनके ऊपर सारे जीर्ण शीर्ण होकर पड़े हैं। तो उनके ऊपर भी अगर आप मॉनिटरिंग करके इसको भेजे जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तो इसमें काफ़ी तालाबों का होगा। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के मालपुरा और टोडा राय सिंह में 2 पुराने पशु चिकित्सालय है, वो नगर पालिका के पूरे आबादी क्षेत्र में पूरे मार्केट में बसे, वहाँ पे कोई भी पशु ले जा नहीं सकते और ले जाते हैं तो अगर कहीं भीड़ में अंदर कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो कहीं जान माल की हानि होती है। तो इनके लिए मेरे दोनों जगह की नगर पालिका आपको जगह भी आवंटन करने के लिए तैयार है, भवन भी हम बना के देंगे। तो ये एक आदेश यहाँ से निकाले कि अगर मैं नगर पालिका में ये ज़मीन देती है और भवन बना के देती है इनको स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। तो ये इससे किसानों का भी भला होगा और जो व्यापारी लोग और जो भी मार्केट में आते हैं उनके लिए भी ये सुविधा होगी। तो ये भी आप मेरे क्षेत्र में करने की कोशिश। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सभापति मंत्री से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं जिनमें हजारों पशु है। इनमें लगभग 3-4 ऐसे संवारिया, मोरला, आवड़ा और जाड़ली को उपकेंद्र से पशु चिकित्सालय में कन्वर्ट करें तो कम से कम उन लोगों को मिले। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स के जो पद पहले मेरे से पूरा मान्य सदस्यों ने भी किया था कि जो कोर्ट में जो अटकी है जो आपकी 900 पद काफ़ी समय से अटकी हुई है, अभी 4-5 महीने से भी कोर्ट में चलेगी, उनका भी जल्दी से जल्दी निस्तारण हो तो इसका बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ मेरे कुछ पंचायतों के अंदर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र जो बाकी है इनमें खोलने की कृपा करें। राजपुरा, मलिकपुर, इंदौली व पतराज कला में अभी मेरे वैसे तो आपने पिछले 4 साल के अंदर खूब पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, इससे काफ़ी जो हमारा मूल जो कृषि आधारित के साथ पशुधन की वजह से हमारे जो मेन जीवन यापन होता है उसमें भी लोगों को काफ़ी भला हुआ। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय की सभापति महोदय के माध्यम से कि मेरे थड़ोली में पिछली हमारी सरकार के अंदर थड़ोली के अंदर नारियल और पिंड खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र के लिए 85 बीघा जमीन आवंटन हुई थी। उसमें से लगभग 45 बीघा जमीन में तो अभी काम हो गया, बाकी लगभग 30 बीघा जमीन अभी पड़ी हुई है। उसके लिए भी आप खुद इंस्पेक्शन करें, वहाँ देख के उसके अंदर भी नए सिरे से कोई ऐसी चीज़ लेके आए। वो बिसलपुर डैम के बिल्कुल अप स्ट्रीम के अंदर है, वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन है। उसमें ऐसा कोई उत्कृष्टता केंद्र खोले जिससे किसानों का बेनिफिट हो सके। और वहाँ एप्रोच रोड के लिए पिछली बार 10 करोड़ का बजट भी दिया था, बाकी उसके बाद के अंदर वो एप्रोच रोड नहीं जाने की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, तो उसका भी बजट दिलाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर 2 कृषि मंडी है। मेन कृषि मंडी मेरी मालपुरा थी, उसी का भाग टोडा राय सिंह को भी इन्होंने कृषि मंडी में डिक्लेयर तो पिछले सरकार ने कर दिया था, बाकी अभी तक उसका कृषि मंडी का गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, बाकी वो अभी तक संचालित नहीं हो पा रही है। दोनों कृषि मंडी के अंदर आपके यहाँ पे हमारे उनका डेवलपमेंट के लिए रोड का और प्लेटफार्म का इनका भी आपके प्रस्ताव आए, उनको भी आप जल्दी से करें। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी कह रहे थे कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद खूब केंद्र सरकार बांटने में कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ी। बाकी अभी पद्माराम जी कह रहे थे कि जब खाद 1150 रुपये के अंदर आता था, 1250 रुपये में तब सब्सिडी 500 रुपये मिलती थी, 1750 रुपये में आता था। बाकी जब आज खाद जब 3000 रुपये का DAP का कट्टा आ रहा है तो भी किसान से केवल 100 रुपये बढ़ा है। तो ये जो पहले खाद की सब्सिडी
केवल 50,000 करोड़ रुपए थी, आज 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन कर रही है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो किसानों को भला के लिए किसानों पे बोझ नहीं डालते हुए सारा बोझ केंद्र सरकार ने अपने उस पर लिया। पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत भी आज कह रहे थे कि 6,000 रुपये से क्या होगा। अगर कई किसान ऐसे हैं जिनके 8 बीघा जमीन है और उसके अगर खातेदार अलग अलग भाइयों का बंटवारा देखे तो कम से कम 5-5, 6-6 खाते हैं। एक परिवार का अगर करे तो कम से कम 30 से 40,000 रुपये उसके परिवार के खाते में आ रहे हैं। तो उनको बहुत बड़ी ये मिल रही है। अगर उसकी 8 बीघा जमीन की अगर पैदावारी आकलन करे तो 40,000 की पैदावारी जितना तो ये 2,000 के रूप के अंदर उसके मिल रहा है। तो उसको काफ़ी बड़ा संबल मिल रहा है। ऐसा टोटल मिला के अगर हम गणना करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का ये बजट उसको मिला। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो मांग की है इनको पूरा करें और मेरे क्षेत्र के किसानों का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जेपी चंदेलिया।